धर्मार्थ कामा मित्येकं प्रयोजन वसीते तत्रापि कामः प्रधान इति वाच्यते। मानव जीवन के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं: धर्म, कर्तव्य, अर्थ, धन और काम, इच्छा, प्रेम। इन तीनों में से भी काम को प्रमुख कहा गया है, क्योंकि वही जीवन की गति और प्रेरणा का स्रोत है। संध्या का समय था। आश्रम के बाहर पक्षियों की लौटती चहचहाहट गूंज रही थी। गुरु अपने शिष्य को शांत स्वर में कह रहे थे, वत्स, जब तूने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की बात समझ ली, अब सुन जीवन की असली धड़कन किसमें बसती है। शिष्य उत्सुक होकर बोला, गुरुदेव, क्या धर्म सबसे बड़ा नहीं? आखिर वही तो हमें सही गलत बताता है। गुरु मुस्कुराए, सही कहा, धर्म मार्ग दिखाता है, लेकिन क्या तू चल पाएगा उस मार्ग पर अगर तेरे भीतर इच्छा ही न हो? शिष्य कुछ पल सोच में पड़ गया। गुरु बोले, वत्स, यही है काम। काम का अर्थ केवल स्त्री पुरुष का मिलन नहीं, बल्कि जीने की चाह, सृजन की प्रेरणा, प्रेम की ऊर्जा है। उन्होंने आगे कहा, धर्म तुझे दिशा देता है, अर्थ तुझे साधन देता है, लेकिन काम तुझे चलने की शक्ति देता है। जिस दिन मनुष्य के भीतर इच्छा मर जाए, उसी दिन जीवन रुक जाता है। फिर गुरु ने धीमे स्वर में वह श्लोक कहा, धर्मार्थ कामा मित्येकं प्रयोजन वसीते तत्रापि कामः प्रधान इति वाच्यते। और बोले, देख पुत्र, ये श्लोक केवल शब्द नहीं, ये जीवन की नाड़ी है। क्योंकि बिना कामना के न तो धर्म निभता है, न अर्थ कमाया जाता है, न ही मोक्ष की चाह उठती है। शिष्य ने आंखें बंद कर लीं। उसे लगा जैसे भीतर कोई नया दीपक जल उठा हो। अब उसे समझ आया, काम का अर्थ वासना नहीं, बल्कि जीवन की प्राणशक्ति है। जो इच्छा नहीं करता, वह सृजन नहीं करता, और जो सृजन नहीं करता, वह जीवन से दूर होता है। कामसूत्र का यह तीसरा श्लोक हमें यह सिखाता है कि जीवन में इच्छाएं, प्रेम और आनंद कोई पाप नहीं है, बल्कि वही हमें आगे बढ़ने, सृजन करने और अपने उद्देश्य तक पहुंचने की ऊर्जा देते हैं। परंतु जब काम धर्म और विवेक के अधीन हो, तभी वह शक्ति बनता है, अन्यथा बंधन। धर्म दिशा देता है, अर्थ साधन देता है, और काम गति देता है। इन तीनों का संतुलन ही जीवन की सुंदरता है।